सितंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में अपने मुद्दों और मांगों को लेकर एक आंदोलन हम लोगों ने बुलाया और मेरा विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोग बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे 2 अप्रैल का आंदोलन हो, दिल्ली में एनआरसी का आंदोलन हो, दिल्ली में जब हमारा गुरु घर टूटा उसका आंदोलन हो, या उसके अलावा भी कभी भी जब मैंने आपको, चाहे 21 जुलाई का आंदोलन हो जब मेरे ऊपर गोली चली थी, समाज की बहुत सारी मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया था, ऐसे सभी मामलों में बहुजन समाज के लोगों ने देश भर से मेरी एक आवाज पर आंदोलन को ताकत देने के लिए, अपना बल दिखाने के लिए हमेशा आगे बढ़ के इस लड़ाई को, संघर्ष को महान पुरुषों के रास्ते पर चल के आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे आज भी याद है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको याद किया, आपसे आग्रह किया और आपने मेरे आग्रह को स्वीकार नहीं किया। जब मैंने आग्रह किया, आप लोगों ने काम छोड़ के, भूख प्यास की चिंता न करते हुए, अपने छोटे छोटे साधनों से, बस, ट्रेन, प्राइवेट गाड़ियों से, कई बार तो पैदल भी हमारे साथियों ने अन्य प्रदेशों से चलकर समाज में जो लोग सोए हुए हैं उनको भी संदेश देने का काम किया कि हमें सब लोगों को मिलकर दिल्ली पहुंचकर आंदोलन को ताकत देनी चाहिए। इस बार मैं महत्वपूर्ण रूप से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहादुर योद्धाओं को और बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने निजीकरण करके हमारे लोगों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की एक कोशिश की है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू नहीं किया गया है, जिस तरह से बैकलॉग देश में अभी नहीं भरा गया है, जिस तरह से क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करके संविधान के द्वारा प्रदत्त जातिगत आरक्षण की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से ईडब्ल्यूएस देकर पहले ही संविधान की हत्या का एक प्रारूप, एक आधार तैयार कर लिया है, जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए, जिस तरह से देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों और धार्मिक भावना को ध्यान में रख के मुसलमानों पे, ईसाइयों पे, बौद्धिस्टों पे, जैनों पे, उनके धार्मिक स्थलों पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं या उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है और पिछले कुछ दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, ये भी आपके सामने है। मैं मानता हूं लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन आज की सरकारें जनता की बहुत अहमियत नहीं समझती, इसीलिए वो लगातार उन अधिकारों को कुचलने का बड़ी तेजी से प्रयास करती रहती। इस बार भी समाज पे विपत्ति आन पड़ी है और मैं आपसे आग्रह करता हूं, साथ साथ मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों से ये कहना चाहता हूं कि उनको वो कर भी रहे हैं, लेकिन मैं उनसे चाहता हूं कि समाज को जागरूक करने के लिए वो गांव-गांव मीटिंग करें आने वाले दिनों में।
आज 4 तारीख है और 5 दिन का 6 दिन का समय आपके पास है जो दिल्ली के नजदीक रहते हैं, हरियाणा के लोग हों, यूपी के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के लोग हों, दिल्ली प्रॉपर में रहने वाले हों, इन स्टेटों के लोगों से तो मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बस्तियों में, गलियों में, मोहल्लों में, गांव में मीटिंगें करके समाज के लोगों को प्रेरित करें कि वो इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिल्ली आए। जिस तरह से हमेशा आपने सरकारों को अपने बल से, जनबल से अपनी शक्ति का एहसास कराकर उनके गलत इरादों की भावना को रोकने का काम किया, उनको अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर किया, उसी तरह से इस बार भी आपका ये बल समाज के लोगों में एक विश्वास और संघर्ष का मादा रखने वाले बहादुर साथियों के भरोसे को मजबूत करने का काम करे। आप जानते हैं कि लगातार आरक्षण पे हमले हो रहे हैं, कभी लेटरल एंट्री से, कभी संविदा से, कभी ठेकेदारी से, कभी आउटसोर्सिंग से, या रोस्टर में SC, ST, OBC के बच्चों को अवसर ना देना पड़े तो एकल पद्धति के आधार पे नियुक्तियां निकाल के जो है आवेदन निकाल के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। और फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाले हुए या और जो